कोई मिसली नहीं डोलन दी, मिलके कोई मिसली नहीं डोलन दी, चुप कर मेरे लिए थे जा नहीं बोलन दी, थे जा नहीं, चुप कर मेरे लिए थे जा। याद रखो मेरा नबी बेमिसलो बेमिसाल है। अक्सा के अंदर मेरे रसूल की सवारी पहुंची, सारे पैगंबर अक्सा में इकट्ठे हैं। मेरे मुस्तफा की सवारी अक्सा में पहुंची, जिब्रील ने मेरे रसूल को हाथों से पकड़ा, इज्जत और एहतराम से मुसल्ले पे जाके खड़ा कर दिया। मेरे आका फरमाते हैं कि मैं मुसल्ले पे खड़ा हुआ, सारे पैगंबर मेरे पीछे थे, मैं मुसल्ले पे आगे, अना इमामुल मुरसलीन वला फखरा, मैं सारे रसूलों का इमाम बन गया लेकिन फखर नहीं। मैं सारे रसूलों का इमाम बन गया लेकिन फखर नहीं करता। आया सवाल पैदा होता है कि मुझे अगर सरकारी नौकरी मिले तो मैं कितना फखर करूंगा। किसी के पीछे जनाब वजीर आजम साहब नमाज पढ़ दें तो 3 दिन मौलवी साहब खुशबुएं लगाते फिरते हैं। बात समझ नहीं आई? तो यार जिसके पीछे ईसा जैसे पैगंबर खड़े हों, जिसके पीछे मूसा जलाल वाले पैगंबर खड़े हों, जनाब इब्राहिम जैसे अजीम शान उल आजम शान वाले अल्लाह के नबी खड़े हों, तो यार उसकी शान उन्हें कितना फखर करना चाहिए कि 1.25 लाख नबियों की इमामत का शर्फ मिले। आका कहते हैं मुझे इस पे फखर नहीं। क्यों? आए हाय मेरे शेख, मेरे सैयद, मेरे मुर्शिद उस्तादुल उलमा वल फुज़ला आकाई सैयदी सैयद हसीनुद्दीन शाह साहिब, अल्लाह आपका साया तादे रहले सुन्नत के सरों पे सलामत रखे। आपने फरमाया बेटा दरअसल बात यह है कि रसूल को कोई मकाम एक जगह रुके तो वो बात करे ना, किसी को कोई एक ओहदा मिलता है वो कुछ दिन उस पे जलवागर होता है, उस पे बड़ा जमान होता है, फिर वो कहता है मैं सेक्रेटरी हूं, मैं फुला हूं, मैं फुला हूं, मैं फुला हूं। तो नबी कौन है? मेरा रब कहते वल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। दिन गुजरता जाता है, मेरे नबी की शान बढ़ती चली जाती है, हर लम्हा गुजरता जा रहा है नबी की शान। तो कोई शान रुके तो मेरा नबी कोई बात करे ना, कोई ये आखिरी मकाम हो तो बात हो ना। नबी इधर नमाज पढ़ा के आसमानों पे फिर जो जाके नमाज पढ़ा नहीं। आए हाय सुभान अल्लाह की आवाज क्यों नहीं आ रही है? माशाअल्लाह बात समझ आ गई है? तो सारे नबी, मेरा नबी, आए हाय अक्सा दी बिची आका मेरे पढ़ के नमाज पीछे तेरे नबियां ने भी है हो गया आका तेरे गया कोई नहीं, नबियां ने भी है हो गया आका तेरे जया कोई नहीं। या मुस्तफा खैरुल वरा आका तेरे जया कोई नहीं, किन्नू कमा तेरे जया आका तेरे जया। मेरे मुस्तफा अक्सा के अंदर आगे गए, सारे नबी मेरे नबी के पीछे खड़े गए, मुक्तदी हैं। तवज्जो है, सारे पीछे हैं और मेरा नबी। खैर बात मैं चूंकि मेरे एक मिजाज नुक्तों का है तो मैं नुक्तों की तरफ ही चल, लेकिन मेरे ख्याल में टाइम काफी हो गया, मैं बात को क्लोज कर दूं चूंकि काफी सारा वक्त गुजर गया है। बुजुर्गो तुहाडी ते गल ठीक है ना, जवाना पुछो।
अच्छा चलिए रुकते हैं। सारे नबी मेरे आका आगे सरकार फरमाते हैं कि सुम्मा औरे जबी अलसमा, फिर जिब्रील ने आके अर्ज किया सरकार तुहाडी मंजिल इत्थे थोड़ी है, हुजूर आपने तो आगे जाना है। आका फरमाते हैं मैं फिर साथ हुआ जिब्रील के ऊपर चढ़ गया आसमानों की तरफ। औरे जा मुझे बुलंद किया गया, उरूज दिया गया, चढ़ाया गया आसमानों की तरफ। लेकिन हुजूर पहले आसमान के करीब पहुंचे, रुक गए। फरमाते हैं क्यों या नबी अल्लाह क्यों? आका फरमाते हैं इसलिए कि आगे दरवाजा ही बंद था। ते तुहाडियां तकरीरां किथे गईयां? ए बूए सज्जे होए ने, रस सज्जे होए ने, चंगे सज्जे होए ने, बूआ ही बंद है। भाई समझ आ रही? हदीस है, सही हदीस है। आका क्या फरमाते हैं? बुखारी की हदीस है भाई, कुछ तगय्युर अल्फाज है, मुस्लिम में भी है और इस तरह की सही हदीस है। दरवाजा आका कहते हैं जिब्रील ने दी दस्तक, कद इस्तफ्ताह जिब्रील, खोलो बुआ। अंदर से सवाल हुआ कौन? जिब्रील। मम्मा आका कल हैं या कोई नाल भी है? मैया मोहम्मद, और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मोहम्मद है। खुद आए कि तुझे उनकी तरफ भेजा गया है? कहा नहीं नहीं, मुझे उनको लेने के लिए भेजा गया। अच्छा, दरवाजा खुला। का कहते हैं कि सुरख याकूत का दरवाजा था। फरिश्ता जिसने खोला उसका नाम इस्माइल था और उसके मातहत 70,000 फरिश्ते। अब सवाल तो ये पैदा होते मदीने वाले, ये पहले कहीं आया था? यार मैं आया, मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोला गया, आगे से कनातें हटाई गई, मुझे क्या पता किसने क्या किया? मैं तो पहले से जानता ही नहीं हूं। नाम तो मुझे ये सनाउल्लाह साहब, जनाब मोहतरम मकसूद साबरी साहब, साहबजादा मकसूद अहमद साबरी साहब, एक दो बुजुर्ग इनके नाम आते, मुझे क्या पता ये कौन है? तो आका फरमाते हैं इस्माइल फरिश्ता था, 70,000 का कमांडर था। पता चला मेरा नबी जमीन वालों को भी जानता है, मेरा नबी आसमान वालों को भी जानता है। 70,000 फरिश्ते उसके। खैर ये बातें आपने सुनी है, लेकिन मैं यहां पर एक बात डिस्कस करूंगा कि सरकार अल्लाह के हबीब है, ऊपर बुलाया और आगे बुआ बंद। आप अगर किसी मेहमान के इंतजार में बैठे हो तो दरवाजा बंद करके इंतजार करें? बोलो नहीं यार, कोई मजा नहीं आया। वैसे बुलाया रब ने अपने यार को स्पेशल सफर पे और दरवाजे बंद। आय हाय 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 हाय। अब एक मसला सुनो, दरवाजों की नोयत अपनी अपनी होती है। शायद आपके ज़हन में हो कि आसमान को कोई एक ही दरवाजा है, लेकिन हदीस शरीफ में मौजूद है कि हर इंसान के लिए आसमान में 2 गेट हैं। मेरे भी 2 दरवाजे, एक वो दरवाजा जिससे उसके रिज़्क नीचे आता है और एक वो जिससे उसके अमाल ऊपर जाते हैं। जब बंदा होता है ना गया मार तो दरवाजे, फमा बकत अलैहि। काफरों पे आसमान के बुए नहीं रोते। या तवज्जो रखने, कुरान क्या कहते? काफिरों पे आसमान के दरवाजे नहीं रोते। लेकिन याद रखो जब मोमिन मरता है तो आसमान के दरवाजे भी रोते हैं। वह आसमान के दरवाजे रोते हैं, या अल्लाह रोजाना यहां से इसके जिक्र की आवाज ऊपर आती थी, यहां से इसकी नात की आवाज आती थी, यहां से इसके सुभान अल्लाह की आवाज आती थी। और दूसरा दरवाजा रोते हैं, या अल्लाह यहां से तेरे बंदे कामिल का रिज्क रोज जाता था, मुझे लज्जत मिलती थी, तेरा बंदा नवाजा जा रहा है, अब ये गया मर, दरवाजे हो गए बंद। तो हर बंदे के लिए 2 दरवाजे, मौलवी के लिए